चॉइस थी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान और अलीम खान के दरमियान। वो इस ओहदे के अहल नहीं है। उनकी लास्ट एक्सपीरियंस था तहसील नाज़म तौसा का। वो पार्टी में तकरीबन 1 माह पहले आए थे। ना वो हमें जानते थे ना हम उनको जानते थे। पार्टी में उनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो बहुत ही क्रिटिसाइज होती थी। मेरा ख्याल है कि वो अहल नहीं थे कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होते। एक डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुना दूं उसका। इस पर मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले, ताकि ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। बात ये थी कि एक बड़ा इशू बना रहा जब चीफ़ मिनिस्टर बनाए गए, सबसे बड़े सूबे के चीफ़ मिनिस्टर बनाया गया बुज़दार साहब को, और उसमें बड़ा शोर था पीटीआई के अंदर भी, पीटीआई के बाहर भी, एंड सो मच सो कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जिसमें बाजवा साहब ने कहा जनाब के अलीम खान साहब को हमने पिंडी बुला लिया है और उनको चीफ़ मिनिस्टर बना लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। बीच में गुफ्तगू होती है बाजवा साहब की फवाद चौधरी से। फवाद चौधरी कहता है जनाब के नहीं अली रहन दियो, अली इस तरह ना करो उस तरह ना करो। वो जी गल है मैं तुहानू जरा सुना देना, फिर तुसी उस पर कॉमेंट करो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। स्पेसिफिकली बुज़दार दी अपॉइंटमेंट थे एज चीफ मिनिस्टर पंजाब जी, ज़रा दिखाइएगा जी। किसी स्टेज पे ऐसी कोई बात हुई थी कि अलीम खान साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना था, बुज़दार साहब को हटाना था, और बाजवा साहब ने रब्ता किया था और आपने उनको कहा था कि जनाब नहीं हली नहीं बनाना अलीम खान साहब ने। अलीम खान साहब पिंडी पहुंच गए थे, ऐसी कोई बात हुई थी? बिल्कुल सही बात है। वो एक्चुअली सही, वो तो मैं बाजवा साहब से ज़ाहिर है मेरा एहतराम ही का ताल्लुक था, तो वो मैं उनको एडवाइस कर रहा था कि पहले ज़रा सुबह होके वो उस वेले खान साहब ने गल पूछ के कर लेना, वो क्योंकि वो डिसीजन जो है ना वो कई दफ़ा पहले भी बदल चुके थे। अच्छा। पहले बुज़दार आया कि ठीक है हटा दे, फिर बाद में जो है वो तब्दीली हो गई। तो मैंने कहा ये आप ज़रा पहले अपने सर्कल्स में शेयर कर लेंगे, फिर बाद में अगर ना हो सका तो इट विल बी एम्बैरेसिंग। तो कहते हैं बाजवा साहब तो कहते हैं पिंडी आके बैठ के थे अलीम खान, लेकिन इट वाज डिसाइडेड कि अलीम खान साहब को बना देते हैं। खान साहब ने डिसाइड कर लिया था, लेकिन एक कोई स्टेटमेंट आ गया। मेरा ख्याल है एक स्टेज पे आखिर में आ गए, शुरू में नहीं आखिर में जब बिल्कुल हो जाना था काम उस वक्त, मतलब जब उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देना था अलीम खान साहब। मतलब है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कोई 15-20 दिन महीना पहले की बात है। अच्छा, उस वक्त वो बनाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो चॉइस थी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान और अलीम खान के दरमियान। तो सबका ख्याल था कि पार्टी का बंदा जो है उसको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो नहीं हुआ। वो उसमें जो भी प्रॉब्लम आ गई, जो उन्होंने नाराज़गी का इजहार कर दिया अलीम खान साहब ने, इसकी वजह से नहीं हो सका। यही बात है ना जी। और नो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और नो कॉन्फिडेंस से पहले डोंट यू थिंक कि बड़ा एट द नेक ऑफ द मोमेंट वाली बात थी कि उनको बनाया जा रहा था चीफ मिनिस्टर, उस वक्त तो इशू बन जाना था। एट द टाइम तकरीबन वो हो गया था। अच्छा, हाँ हो गया था तकरीबन, जो टाइम भी थोड़ा था, वैसे टाइम भी थोड़ा था और वैसे हो गया था, डिसाइड हो गया था। वो चीफ मिनिस्टर जो थे बुज़दार साहब, जो आजकल मेरे ख्याल में कहीं गुम हैं। द पॉइंट इज कि उनका IQ माशाल्लाह बहुत अच्छा था बुज़दार साहब का, एंड उस वक्त के जो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर थे वो उनसे मिलने आए और मेरे सामने आए मिलने उनसे। तो उन्होंने कहा कि राना साहब राना कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब। सो मैंने उनका इंट्रोडक्शन कराया तो बुज़दार साहब ने किया जनाब के एक केड़े मुल्क दा अंबैसडर है। मैं दसिया यूरोपियन यूनियन का अंबैसडर है, लेकिन उन्होंने कहा जी केड़े मुल्क का अंबैसडर है। मतलब इतना IQ होवे एक चीफ मिनिस्टर का ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ जनाब कि यूरोपियन यूनियन का अंबैसडर ਜਿਹੜਾ है वो ਕਿਹੜੇ मुल्क का अंबैसडर है, तो उस ते जनाब तुसी ते डेफिनेटली पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसी तुसी काम किते ने इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आपने कई हिचेस जो थे वो उनको सॉर्ट आउट किया, और जो लोग बच्चे बच्चियां जो बाहर से आते थे उनके प्रॉब्लम्स आपने सॉर्ट आउट किए। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू डिड व्हेन यू वर द मिनिस्टर एजुकेशन स्पेशली। तो आपने इस किस्म के चीफ मिनिस्टर के होते हुए, आप पार्टी में मौजूद, आप फेडरल मिनिस्टर, तो आपने लीडरशिप से कोई बात नहीं की कि यार ये की हो रहा है? राना साहब, बुज़दार साहब के दो प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम तो जो आपने जिक्र किया कि वो मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती नज़र में, और मेरा ख्याल पार्टी के ज़्यादातर लोगों के भी यही ख्याल था
कि वो इस ओहदे के अहल नहीं हैं, क्योंकि उनकी लास्ट एक्सपीरियंस था तहसील नाज़म तौसा का। तो तहसील नाज़म से वो बन गए चीफ मिनिस्टर। सो इसमें मतलब बड़ा ये इस तरह ही है कि अगर आप किसी सेकंड लेफ्टिनेंट को जनरल बना दें। सो उनको एक तो ये प्रॉब्लम था कॉम्पिटेंस का, उनके पास कोई महारत नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। एक और भी बड़ा प्रॉब्लम था जिसका जिक्र आमतौर पे नहीं होता क्योंकि उसका ताल्लुक पार्टी से है। वो प्रॉब्लम ये था कि हम उनको जानते नहीं थे। वो पार्टी में तकरीबन 1 माह पहले आए थे और उसको ना वो हमें जानते थे ना हम उनको जानते थे। ठीक। तो पार्टी मेंबर्स जो थे ना वो बड़े इस मामले में परेशान होते थे कि वो किसी को पहचानते ही नहीं थे। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों की वजह से पार्टी में उनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो बहुत ही क्रिटिसाइज होती थी और मेरा ख्याल है कि उनको वो अहल नहीं थे कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होते। मतलब उसमें कौन कौन से लोग थे जो कंटेंडर थे? कुछ के तो नाम मुझे पता है, कुछ अगर आप बता दें। नहीं देखे, असलम इकबाल थे, महमूद रशीद थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, उसके बाद अलीम ख़ान साहब सबसे सफ़े अव्वल के कंटेंडर थे। उससे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट में चले गए शाह महमूद साहब बहुत कंटेंडर थे, फवाद चौधरी कंटेंडर थे। सो बहुत सारे लोग थे जो कि इस ख्वाहिश में थे कि वो चीफ मिनिस्टर बने। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये एक वजह भी हो कि उन्होंने इंसाफ के बजाय एक नया आदमी जो है उसको बना दिया।